नमस्कार। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रशासन से लेकर प्रत्याशी तक अपना तैयारी शुरू कर दिए हैं। प्रशासन के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से चुनाव जो है वो निष्पक्ष हो और प्रत्याशी अपने इसी कार्य में लगे हुए हैं कि किसी तरह से मतदाता को अपने पक्ष में किया जा सके। वो उनके दरवाजे तक जा रहे हैं, उनसे वादे कर रहे हैं। उनके द्वारा अपना कार्य के बारे में बताया जा रहा है कि मेरा अनुभव मेरे द्वारा क्या कुछ किया जाएगा चुनाव जीतने के बाद। हम अभी एक गांव में पहुंचे हुए हैं, नगर निगम का ही एक क्षेत्र है। कौन गांव है माता जी? ये दयालपुर। दयालपुर। देखिए, दयालपुर गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर एक मेयर पद के प्रत्याशी हैं राम कुमारी देवी जी, जो पहले ये सासाराम प्रखंड के प्रखंड प्रमुख रह चुकी हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है। सोचिए कि देखिए, मैं ये दृश्य दिखा रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो चुनाव है, उस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो भी महिला प्रत्याशी हैं वो अपने पति या ससुराल के किसी परिजन के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं। लेकिन अभी जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, ये जो राम कुमारी देवी हैं, इनके घर से कोई नहीं आया है। जो भी हैं वो अगल बगल के लोग हैं या इस गांव के लोग हैं। इनके परिवार से कोई पुरुष सदस्य इनके साथ नहीं आया है। अपने दम पर चुनाव प्रचार कर रही हैं, मतदाताओं को बता रही हैं, मतदाताओं से आशीर्वाद ले रही हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आप इतना बड़ा चुनाव अभियान अपने दम पर चला रही हैं। क्या लग रहा है, अपने दम पर आप इस चुनाव को जीत पाएंगी? राम कुमारी जी, आप बताइए, अभियान चला रही हैं, आपके घर पर पति नहीं है आपके साथ? नहीं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। अपने काम में लगे हुए हैं। जी। इतना बड़ा चुनाव अभियान आपको चलाना है, क्या लग रहा है आप अपने दम पर इस चुनाव अभियान को पार लगा पाएंगी? बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद है मेरे ऊपर और मैं महिला होकर मैं स्वयं ही हर जगह जा रही हूँ और अपना आशीर्वाद लेते जा रही हूँ जनता से। अच्छा, एक चीज़ जिस तरह से देखा जा रहा है, ये एक मुद्दा है, सासाराम में एक मुद्दा है कि महिलाएं जो हैं, अभी तक जो प्रत्याशी सामने आई हैं उसमें से बहुत सी महिलाएं हैं जिनके पति उनके साथ चल रहे हैं। आखिर इस तरह से क्यों किया जा रहा है? क्या जो महिलाएं हैं अपने अपने स्तर से अपने बदौलत कोई कार्य नहीं कर सकती है? नहीं, महिलाएं अपने बदौलत बिल्कुल काम कर सकती हैं और महिला पर तो कोई टिप्पणी नहीं मैं करूंगी, क्योंकि महिला के लिए मेरे अंदर बहुत सम्मान है और जिन उनका अपना अनुभव है वो पति के जरिए करें। लेकिन मैं अपना अनुभव बताना चाह रही हूँ कि मैं स्वयं प्रमुख रह चुकी हूँ। 5 साल पहले सासाराम नगर निगम जो अभी आया, प्रखंड प्रमुख निर्विरोध रह चुकी हूँ और मैं सारा चीज़ खुद करती थी। ऑफिसर से बात करना या मीटिंग लेना, हर चीज़ मैं स्वयं करती थी। मेरे पति कभी भी आगे नहीं आए और जनता के बीच में सेवा करती थी और इसमें कोई भी हस्तक्षेप ना मेरे पति द्वारा हुआ ना मेरे ससुर जी के द्वारा हुआ। अच्छा, जब चुनाव प्रचार कर रही हैं या लोगों से संपर्क कर रही हैं, तो क्या बता रही हैं? उनसे क्या वादा कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं? किस आधार पर मांग रही हैं? उनसे वोट किस आधार पर मांग रही हैं? बस यही मांग रही हूँ कि जिस प्रकार आप लोग जो प्यार मुझे विगत 5 वर्षों पीछे दिए थे, प्रमुख बनाए थे और मैं आपके लिए हमेशा सुख दुख में खड़ी रही। इस बार फिर से मौका दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं फिर से आपके लिए हर वो काम में आपसे मिलजुल कर करूं। अच्छा, देखिए, एक महिला मतदाता भी हैं। देखिए, आपके सामने आई हैं, ये महिला हैं, आग्रह कर रही हैं। इनके आग्रह पर किस तरह से विचार हो रहा है आपके द्वारा? क्या लग रहा है, महिलाओं को आगे आकर काम करना चाहिए? आप महिला हैं, इनके लिए कितना आप सहयोग करेंगे आप? हाँ, इनके सहयोग के हम इनका सहयोग करके हमको आगे बढ़ाएंगे। आपको तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी समय आया है इनको सहयोग करने का। आप कितना तैयार हैं इनके लिए? सब तैयार है हम लोग देने के लिए। लग रहा है कि ये काम करेंगी? मान लीजिए अगर चुनाव जीती है तो काम करेंगी, लग रहा है? हाँ हाँ। देखिए, एक महिला हैं जो बता रही हैं कि इनको एक बार मौका दिया जा सकता है। देखिए, और माता जी हैं। माता जी, आपके गांव में, घर में, देखिए, ये गांव में चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है। एक महिला आई हुई है, आप लोगों से मांग रही है, मतदान करने के लिए अपील कर रही है। क्या कहेंगी इस पर आप? दिया ही हैं? वोट दिया ही ठीक। ये इनके बारे में जानती हैं आप? न पहले से नहीं जानती हैं? न तो कैसे आप मतदान करेंगी जब इन्हें जानती ही नहीं है? तो देखिए, ये दे रही हैं, बता रही हैं। देखिए, इस पर लिखा हुआ है कि ये क्या क्या करेंगी। ये पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जो कह रही हैं, ये वादा कर रही हैं, उस पर आपको भरोसा है? हाँ, भरोसा बा। देखिए, इनके कही गई बातों पर इन्हें भरोसा है। और देखिए, मैं बार बार वो दृश्य दिखा रहा हूँ। सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं इनके या तो पड़ोसी हैं या फिर इस गांव के रहने वाले हैं और उन्हीं के द्वारा
इनके साथ घूमकर इनके प्रचार अभियान को एक तरह से वो अमली जामा पहनाने का काम किया जा रहा है। इनके पति या ससुर या घर के कोई सदस्य, पुरुष सदस्य यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सोचिए कि राम कुमारी देवी एक ऐसी महिला का नाम है जो 5 सालों तक प्रखंड प्रमुख का पद सुशोभित करने के साथ ही उनके द्वारा कुछ ऐसा किया गया। देखिए जो प्रखंड कार्यालय का जिस तरह से निर्माण इनके द्वारा कराया गया है, कहा तो यह जाता है कि पंकज दीक्षित उस कार्यालय के कार्य से इतना प्रभावित हुए थे कि बाकायदा उस कार्यालय की तस्वीर उनके द्वारा ली गई थी और बताने की कोशिश की गई थी कि आखिर कैसे एक महिला के स्तर से भी एक बेहतर काम किया जा सकता है। अच्छा, ये प्रखंड मुख्यालय का कार्य आपके द्वारा कराया गया, कहा जाता है कि डीएम थे उस कार्य से काफ़ी प्रभावित थे। आपको इस तरह का कार्य करने का नॉलेज कहाँ से आया, या इस तरह की जो था कि हमको कुछ अलग करना है, कहाँ से आया आपके मन में? देखिए, जब मैं 5 साल पीछे प्रमुख थी तो जब मैं चैम्बर में अपने ब्लॉक चैम्बर में गई तो बिल्कुल मेरा ब्लॉक जर्जर अवस्था में था। मैंने उसी समय संकल्प ले लिया कि जब तक मैं ब्लॉक को सुधार नहीं करूँगी तब तक मैं नहीं बैठूँगी, क्योंकि वहाँ से पानी टप टप चूता था और ना कर्मचारी का बैठने का जगह था, ना ही किसी जनप्रतिनिधि का। ब्लॉक में ऐसा स्थिति था कि जो बच्ची भी आती थी अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने, तो वहाँ पे एक शौचालय भी नहीं था। तो वहाँ पे मैंने जाकर अपना वो ब्लॉक को सुधार किया और सौंदर्यीकरण किया। अच्छा, वहाँ जो इतिहास रचा गया है, अब क्या तैयारी है, किस तरह की योजना बनाकर चल रही हैं? लोग पूछ रहे हैं कि राम कुमारी देवी के पास किस तरह का विजन है, राम कुमारी देवी क्या करेंगी, क्योंकि प्रखंड पर तो जो कार्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अब लोग यहाँ जानना चाह रहे हैं कि जब नगर निगम का कमान उन्हें मिलेगा तो किस तरह से कार्य किया जाएगा उनके द्वारा। देखिए, हमारा नगर निगम में 9 गाँव नगर निगम में आ चुका है, तो जो गांव में जो सुविधा नहीं है उसको मैं हर सुविधा दूंगी, और शहर में जो आधारभूत जो भी बचा हुआ है उसको भी मैं पूरी तरीक़ा से विकसित करूंगी। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करेंगी, क्योंकि महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ किया जाएगा आपके द्वारा? महिलाओं के लिए मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि महिला के लिए ऐसी रोजगार हो जो घर बैठे वो कर सके। जैसे कि घर में वो काम करते हुए भी अपना अलग से भी काम करे और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार करे, जैसे कि अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, सिलाई कढ़ाई और ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो महिला करेगी और मेरे द्वारा वो किया जाएगा। ये देखिए, ये कहना है। देखिए, कुछ लोग भी आए हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। कहाँ घर का पड़ता है आपका? औरंगाबाद। औरंगाबाद घर पड़ता है। यहाँ रिलेशन में है का? हाँ। अच्छा, देखिए, यहाँ के रहने वाले कौन? आप कहाँ के रहने वाले हैं? इनके साथ प्रचार कर रहे हैं आप? जी है? जी। क्यों प्रचार कर रहे हैं? इनके घर के कोई सदस्य हैं कि नहीं यहाँ पर? नहीं। आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए आए हैं, क्या कहेंगे लोगों से? लोगों से कहेंगे तो ये भाभी जी शहर के लिए विकास करने के लिए काम करेंगे। पक्का विश्वास है? पक्का विश्वास है। राम कुमारी दी का विश्वास करेंगे। देखिए, आप भी हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं। एक महिला आई हुई है आपसे गुहार लगाने के लिए, वोट मांगने के लिए। क्या लग रहा है कि इनके द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है किया जाएगा? हाँ, क्या नहीं किया जाएगा, इनको वोट दिया जाएगा। काम करेंगे तो काहे नहीं दिया जाएगा? माने कैसे आप विश्वास हो? नाली गली नहीं बना है, सब वार्ड बन गया, मुखिया बन गया, मैं पैसा लेकर रख दे रहा है। कोई के घर देख रहे हैं रास्ता, किधर निकलने का रास्ता है, किधर जाएंगे, रात को किधर जाएंगे। तो यहीं पर है। देखिए, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर गली नली की समस्या है, इस तरह की समस्या है। अगर आपको मौका मिलता है तो इनकी समस्या का समाधान होगा? बिल्कुल समाधान होगा, आपकी हर समस्याओं का समाधान होगा। आप बेझिझक बेटी समझ के मेरे पास आइए, अपनी समस्याओं को रखिए, मैं उसको समाधान करूँगी। एक बेटी समझकर इन्हें एक तरह से कह रही है कि हम बेटी के तौर पर यहाँ आई हैं, और जब भी अगर मैं अगर चुनाव जीत जाती हूँ तो ये समस्या का समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा। विश्वास है आपको? विश्वास है आपको? एकदम विश्वास है, एकदम विश्वास है। देखिए, ये जिस तरह से इनके द्वारा बताया जा रहा है और जिस तरह से ये समस्या के समाधान के बारे में इनके द्वारा कहा जा रहा है, ये कहा नहीं जा रहा है। एक इतिहास उलाट कर देख लीजिए। इनके द्वारा 5 साल तक इस क्षेत्र में कार्य किया जा चुका है, और 5 साल का इतिहास ये दोहराने की स्थिति में आ चुकी हैं, और इनके द्वारा दिखा दिया गया है कि हम क्या कर सकते हैं। राम कुमारी देवी के कार्य को लेकर लगातार जो है, एक सबसे बड़ी बात है कि 5 साल के दौरान इनके कार्यों पर कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देखे होंगे कि जब भी कोई प्रतिनिधि प्रमुख या जो मुख्य पार्षद होते हैं उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अक्सर आते रहते हैं, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में राम कुमारी देवी के विरुद्ध कभी भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। ये इनके कामयाबी को दिखाता है, और ये बताने के लिए काफ़ी है कि राम कुमारी देवी किस तरह से काम करती हैं। देखिए, एकदम हर घर तक पहुंच रही हैं, और सभी को एक तरह से सम्मान पूर्वक सभी से अपनी बातों को बता रही हैं। देखिए, एक जो भारतीय सभ्यता है, जो भारतीय संस्कृति
संस्कृति है उसके तहत सबका पैर छूना, सबका आशीर्वाद लेना और सबको बताना कि मैं इस पद पर मैं खड़ी हूँ इस पद के लिए और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अब सोचिए कि राम कुमारी देवी का जो जनसंपर्क अभियान है वो किस कदर आगे बढ़ रहा है, लोग किस तरह से इनके अभियान से प्रभावित हो रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। तस्वीर बता रही है कि किस तरह से लोगों का सहयोग मिल रहा है और बिना किसी पति या ससुर के ये भरोसे ये कार्य कर रही हैं और जिस तरह से इन्हें आशीर्वाद मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि राम कुमारी देवी हमारे कार्य के लिए फिट बैठेंगी और राम कुमारी को एक बार मौका दिया जा सकता है।